नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का। आप देख रहे हैं खबर अब तक। आज देखिए, विपक्षी हंगामे के चलते लोकसभा व राज्यसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक स्थगित। आईएमडी ने अमरावती, गढ़चिरौली में ऑरेंज अलर्ट, नागपुर में येलो अलर्ट किया जारी। चुनाव आयोग ने विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दिए, गौरव गोगोई। पटना, एसटीईटी अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, टीआरई 4 से पहले परीक्षा की कर रहे थे मांग। एनडीए के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने पीएम मोदी से की मुलाकात। शिवसेना एक्स एमएलए भगवान शर्मा पर रेप प्रयास, जान से मारने की धमकी का केस दर्ज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने की मुलाकात। बिहार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा गया जी में पहुंची। ऐसे ही 100 बड़ी खबरें देखें खबर अब तक। उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे सीपी राधाकृष्णन। सीएम रेखा गुप्ता सहित कई केंद्रीय मंत्रियों ने स्वागत किया। दिल्ली में पीएम मोदी से मिले सीपी राधाकृष्णन। प्रधानमंत्री आवास पर हुई मुलाकात। मुंबई से आते ही प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात। सीपी राधाकृष्णन 20 अगस्त को उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नामांकन करेंगे दाखिल। नॉमिनेशन के दौरान एनडीए के नेता रहेंगे मौजूद। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन की जीत लगभग तय। संख्या बल के हिसाब से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन, बहुमत का आंकड़ा 392 है। सीपी राधाकृष्णन के विपक्ष से समर्थन जुटाने की कवायद हुई तेज। राजनाथ सिंह ने विपक्षी नेताओं को फोन कर समर्थन मांगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले, उपराष्ट्रपति पर आम राय बने तो अच्छा, कुछ पद पर चुनाव राय से होना चाहिए। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। एसआईआर के मुद्दे पर सरकार को घेरा, जमकर नारेबाजी। तेलंगाना के कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर में प्रदर्शन। यूरिया की कमी को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद भवन में राज्यसभा सांसद खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की बैठक। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। शुभांशु शुक्ला के अंतरिक्ष मिशन पर लोकसभा में चर्चा, विपक्ष ने किया बहिष्कार। शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा पर लोकसभा में विशेष चर्चा। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह बोले, शुभांशु शुक्ला पर पूरे देश को गर्व, विकसित भारत की तेज रफ्तार यात्रा चलती रहेगी। चर्चा के बीच विपक्ष का जोरदार हंगामा। जितेंद्र सिंह बोले, विपक्ष को अंतरिक्ष यात्रा से भी नाराजगी, विपक्ष खुद से ही नाराज। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के हंगामे को निराशाजनक बताया। बोले, इस मुद्दे पर चर्चा के दौरान हंगामा निराशाजनक है। चर्चा से देश और दुनिया में सकारात्मक संदेश जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी में विपक्ष। आज से हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया शुरू। खड़गे के ऑफिस में इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई। इंडिया गठबंधन ने इलेक्शन कमीशन को बीजेपी की बी टीम बताया। कहा, चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहा है। विपक्ष को धमकाने का आरोप लगाया। राहुल गांधी का चुनाव आयोग पर पलटवार। बोले, अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा जा रहा है? जो डेटा दिखाया वो चुनाव आयोग की ही वेबसाइट से लिया गया। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से मांगा है हलफनामा। कहा, 7 दिन में हलफनामा दें या देश से माफी मांगे। राहुल गांधी के बचाव में उतरी डिंपल यादव। चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बोली, राहुल को माफी मांगने की जरूरत नहीं। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सपा नेता रामगोपाल यादव बोले कि बचने की कोशिश में चुनाव आयोग इधर उधर की बातें कर रहा है। दुनिया जानती है कि आयोग की सूची में गड़बड़ियां हैं। अखिलेश यादव ने रसीद शेयर कर चुनाव आयोग पर पलटवार किया। बोले, हमारी शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इलेक्शन कमीशन को हलफनामा दिया था। अखिलेश बोले कि चुनाव आयोग शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता। कल सीईसी ने कहा था कि यूपी से कोई हलफनामा नहीं मिला। प्रशांत किशोर का बयान। बोले, भारत के चुनाव आयोग को ये बताना होगा कि गलत मतदाताओं के नाम जोड़े गए थे या नहीं। बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का दूसरा दिन। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर में पहुंचे राहुल और तेजस्वी, दर्शन कर लिया आशीर्वाद। पीएम मोदी से मिले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। सीएम ने पीएम मोदी को एमपी आने का निमंत्रण दिया। 21 अगस्त से 10 दिन की विदेश यात्रा पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जापान और दक्षिण कोरिया का करेंगे दौरा। जापान और दक्षिण कोरिया में उद्योगपतियों और निवेशकों से करेंगे मुलाकात। दौरे के जरिए राज्य में निवेश बढ़ाने की कोशिश। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बोले आरएसएस नेता इंद्रेश कुमार, संघ एक देशभक्त संगठन था, है और रहेगा। हमारे सामाजिक कार्य रहेंगे जारी। भीषण टक्कर के बाद एक कार में लगी आग। दमकल की गाड़ियों ने आग को काबू में लिया। जमर और डेदारा गांव के बीच हुआ हादसा। जिले के 19 निजी स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ज्यादातर स्कूल द्वारका जिले के हैं। बम निरोधक दस्ता और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। अब तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। एहतियात के तौर पर स्कूल परिसर को खाली करवा दिया गया। फोन कॉल के जरिए स्कूल को मिली थी धमकी। अलवर ड्रम कांड में मकान मालिक का बेटा भी 2 दिन से फरार। युवक का शव ड्रम में डालकर नमक से ढांका। अलवर हत्याकांड में बड़ी जानकारी आई सामने। मकान मालिक से 7 दिन पहले ड्रम लिया गया था। मृतक की पत्नी ने पानी भरने के लिए ड्रम मांगा था। पटना में पुलिस और गैंगस्टर के बीच में मुठभेड़। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। बिहार के दरभंगा में मंत्री के काफिले की गाड़ी ने कीर्तन कर रहे श्रद्धालुओं को रौंदा। 10 से ज्यादा लोग जख्मी, 3 की हालत गंभीर।
फिरोजाबाद में महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने के आरोप में युवक की पिटाई, महिला और उसके परिजनों ने जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। प्रयागराज पुलिस मुठभेड़ में 2 बदमाश गिरफ्तार, आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और बाइक मिले। बदमाशों के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। यूपी के हापुड़ में हाफ एनकाउंटर में हिस्ट्री शीटर गिरफ्तार, एक बदमाश फरार। लूट, चोरी, ठगी जैसे कई मामले दर्ज हैं। गाजियाबाद में ड्यूटी से लौट रही महिला दरोगा ऋचा शर्मा की देर रात सड़क हादसे में मौत, कुत्ते से स्कूटी टकराने के चलते हुआ हादसा। हरिद्वार में पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ बदमाश, जवाबी कार्रवाई में पैर पर गोली लगी। भोपाल में बजरंग दल का जबरदस्त प्रदर्शन, गौमांस मिलने के बाद हंगामा, धरने पर बैठे कार्यकर्ता, रेलवे स्टेशन जाने वाला रास्ता किया जाम। मध्य प्रदेश के सतना में बड़ा हादसा टला, चढ़ाई करते समय ट्रक का ब्रेक फेल, पीछे आने पर कई गाड़ियों में टक्कर हुई। गुजरात के सूरत में अशफाक ने अपने दोस्त आलोक की चाकू गोदकर हत्या की थी। दोनों के बीच कुछ दिन पहले हुआ था विवाद, 2 आरोपी अरेस्ट, एक फरार। मुंबई के चीरा बाजार इलाके में पुरानी इमारत का एक हिस्सा गिरा, हादसे में 3 लोग जख्मी, अस्पताल में भर्ती। मौके पर दमकल विभाग की टीम पहुंची है, राहत बचाव कार्य जारी है। एहतियातन इमारत को खाली करवाया गया है। कठुआ में 3 जगहों पर बादल फटने से भारी तबाही, 7 लोगों की जान गई, कई लोग जख्मी। बादल फटने से घायल हुए लोगों को एयरलिफ्ट किया गया है। जम्मू पठानकोट हाईवे का बड़ा हिस्सा बहा। किश्तवाड़ में अब तक 116 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। राहत बचाव दल लगातार काम कर रहा है, चीफ सेक्रेटरी ने दी है जानकारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश, आसमान में छाए घने काले बादल, तापमान में भारी गिरावट। कुल्लू के आसमान में दिखा इंद्रधनुष, तेज बारिश और धूप के बीच आसमान हुआ सतरंगी, नजारा खूबसूरत हुआ। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ा, खतरे के निशान को पार किया, प्रशासन ने अलर्ट किया जारी। हाथीकुंड बैराज के सभी 16 गेट खोले गए हैं, 1,20,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। मुरादाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, निचले इलाकों में पानी घुसा, परेशानी बढ़ी। नवी मुंबई में कई जगहों पर बारिश, कई जगहों पर पानी भरा, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। नवी मुंबई में लगातार बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, राहगीरों की मुसीबत बढ़ी, ट्रैफिक पर भी असर। मुंबई में सुबह से कई जगहों पर रुक रुक कर बारिश, प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की, ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मुंबई में भारी बारिश से सड़कें तालाब में तब्दील, घुटने तक पानी भरा, गाड़ियां पानी में डूबी। मूसलाधार बारिश से मुंबई में जनजीवन प्रभावित, अंधेरी सबवे में पानी भरा, प्रशासन ने एहतियात के लिए सबवे को बंद कर दिया है। मुंबई में भारी बारिश के चलते ट्रैफिक की रफ्तार हो गई है धीमी, विले पार्ले के पास वेस्टर्न एक्सप्रेसवे हाईवे पर भीषण जाम। महाराष्ट्र के वाशी में भारी बारिश से नागपुर संभाजी नगर राजमार्ग पर जलभराट, ट्रैफिक हुआ ठप, गाड़ियों की लंबी कतार। गुजरात के अंबाजी में मूसलाधार बारिश, तेज बारिश के चलते सड़कें बन गई हैं दरिया, जलभराव से राहगीरों की परेशानी बढ़ी। नांदेड़ में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर पहुंचे, सड़क पर खड़ी कार पानी में डूबी। रावण गांव में पानी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ ने किया रेस्क्यू। चेन्नई में बीती रात हुई तेज बारिश, कई इलाकों में जलभराव से जनजीवन बेहाल। बारिश और जलजमाव की वजह से सड़क यातायात हुआ बाधित, लोगों का आवाजाही में दिक्कत। जीएसटी में बदलाव करने की तैयारी में जुटी केंद्र सरकार, 10 लाख से ज्यादा चीजों के जीएसटी स्लैब्स में होगा बदलाव। 19 अगस्त को ओपन होंगे 4 नए आईपीओ, इशू के जरिए 3,185 करोड़ रुपए जुटाएंगी कंपनीज। 21 अगस्त तक बोली लगा सकेंगे निवेशक। भारत में आईफोन 17 का प्रोडक्शन शुरू, चीन ने इंजीनियर्स वापस लौटने से आई थी रुकावट। बेंगलुरु के नए प्लांट में फोन बना रही है फॉक्सकॉन। ओप्पो K13 टर्बो प्रो की भारत में बिक्री शुरू, 256 GB वाले वेरिएंट का प्राइस 39,999 रुपए। इन्फिनिक्स का बजट स्मार्टफोन हॉट 60i भारत में लॉन्च, AI फीचर्स के साथ कंपनी ने फोन की शुरुआती कीमत रखी 9,299 रुपए। ओला इलेक्ट्रिक का SI Pro स्पोर्ट वेरिएंट हुआ लॉन्च, गाड़ी की शुरुआती कीमत 1,49,999 रुपए। इंदौर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल, झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया, लोगों की सुनी समस्याएं। गोरखपुर में झूलेलाल मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। गुजरात में आज सावन का आखिरी सोमवार, अहमदाबाद के सदाशिव महादेव मंदिर में भक्तों ने की पूजा अर्चना। लंदन में पत्नी अनुष्का संग दिखे विराट कोहली, सड़क पर टहलते और लोगों से बातचीत करते दिखे।